तो जैसा कि तुम यहाँ पर देख सकते हो ऑनलाइन एग्ज़ाम हो गया है स्टार्ट। आज से लेके पता नहीं कब तक है, मैंने डेट शीट तक नहीं देखी हुई है। इंजीनियरिंग लाइफ इज़ ऑल अबाउट दिस एंड दिस न्यू टैब। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? तो यस 10:59 हो रहे हैं, एग्ज़ाम पूरा ख़त्म होना था 11 बजे। तुम देख सकते हो 90 क्वेश्चंस कंप्लीटेड यहाँ पर तुम्हें दिख रहा होगा। टोटल क्वेश्चन 90, क्वेश्चन अटेम्प्टेड 90, क्वेश्चन रिमेनिंग 0। सो द रिजल्ट इज़ वेरी ऑब्वियस। द मोस्ट जिसको सबसे मुश्किल सब्जेक्ट था आई हैव माई फ्रेंड्स एंड हम सब ने बहुत अच्छे तरीके से पास कर दिया। चीयर्स। फाइनली एग्ज़ाम हो चुका है ख़त्म, बहुत अच्छा एग्ज़ाम गया। अगर कोई सिविल इंजीनियर होगा तो तुम्हें पता होगा कि डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर शायद से सबसे मुश्किल सब्जेक्ट होता है, DCS जिसको बोलते हैं, और उसी का पहला ऑनलाइन एग्ज़ाम था, अच्छे तरीके से हो गया। सो हैप्पी फॉर दैट। और अभी सो जाएंगे थोड़ी देर के लिए, 1 घंटे के बाद उठेंगे। 2 hours later. Come. देखो अब दिक्कत पता है क्या आ रही है लाइफ के अंदर ना, सबसे ज़्यादा दुख तब होता है कि जब तुम योग्य हो लेकिन तुम्हें लोग काबिल ना समझे। अब ये पता नहीं मैंने डायलॉग क्यों बोला है, लेकिन मैं कब से व्लॉग अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वाला व्लॉग नहीं जो इसके पिछले वाला था, तो 3 बार मैं उसको डिलीट कर चुका हूँ और 50% से, और नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है। बहुत मुश्किल से अब 64% पहुंचा हुआ है। ये मिट्टू क्यों बोल रहा है? अब मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ मेरा बैकग्राउंड ऐसा क्यों है। बैकग्राउंड ऐसा है क्योंकि जब रेनोवेशन का काम चल रहा था तो रेनोवेशन के बाद जो माता अपना काम करना। मिट्टू, तो जो रेनोवेशन का काम था, तो रेनोवेशन के बाद जो ये कर्टन्स के हुक्स जो होते हैं, सिर्फ हुक्स ही रहे थे लेकिन लगाने की कोई जगह नहीं थी। अब जो मैं अपने रूम के अंदर आ गया हूँ तो यहाँ पर कर्टन्स वगैरह नहीं थे, तो लॉबी के अंदर डायरेक्टली दिखता था, और मैं नहीं चाहता था कि कोई रात को मेरे को डिस्टर्ब करा करे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं बिजनेस के अलावा भी, वो लंबी लंबी बातें उनके साथ। इसीलिए मैं चाहता नहीं था कि कोई मेरी बातों को देखे। इसीलिए तुम देख सकते हो कि मैंने क्या जुगाड़ किया हुआ है। मेरी बेडशीट थी, मैंने नीचे जो अपने ब्लैंकेट मतलब मैट्रेस के ऊपर बेडशीट डालनी थी वो मैंने इधर लटकाई हुई है, और तुम देख सकते हो इधर एक खिड़की थी, वहाँ पर भी मैंने मैट ये लगाया हुआ है। तो इंडियन बॉय यार, यही जुगाड़ पे ही ज़िंदगी चलती आ रही है। इंजीनियरों की जुगाड़ पे ही ज़िंदगी चलती आ रही थी, चलती आ रही है और चलती आए रहेगी। इसलिए जुगाड़ करना सीख लो ज़िंदगी के अंदर, तुम्हें शायद से वही चीज़ सबसे ज़्यादा काम आएगी। तो एज यू कैन सी 25 मेंबर्स आर टिल नाउ। 1 घंटे से सेशन हो रहा है। द सेशन इज़ गोइंग एब्सोल्युटली इनसेन राइट नाउ। तो एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में बहुत कुछ सिखाने को मिल रहा है। बहुत देर के बाद मैंने ऐसा सेशन किया हुआ था। सो आई हाईली रिकमेंड यू कि इस सेशन को ज़रूर देखना अगर तुम्हें एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में जानना है। और तो जस्ट राइट येस और ग्रोथ इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। बहुत ज़्यादा कॉस्टली प्रोडक्ट है व्हेन इट कम्स टू अर्न मनी। अगर तुम बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हो तो ये तो नहीं हो सकता कि तुम बिल्कुल भी स्पेंड ना करो उस चीज़ के लिए, राइट। सो जैसा कि तुम यहाँ पर देख सकते हो, कन्वर्ट मीटिंग रिकॉर्डिंग, मैं बताता हूँ ये क्या है। आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू समथिंग, यू नो इन लाइफ वॉट रियली मैटर्स। देखो मैंने यहाँ पर मैसेज लिखा हुआ है कि हेलो गाइज, आई हैव एंडेड द सेशन ड्यू टू नेटवर्क इशूज़। जानते हो ये इंसान कौन है? थैंक यू कबीर फॉर टेकिंग इनिशिएटिव टू सपोर्ट अवर एंटायर टीम। थैंक यू फॉर योर टाइम। ये वो इंसान है जिन्होंने मुझे बिज़नेस सिखाया हुआ है, जिन्होंने एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर आज तक जितनी भी मैंने प्रोग्रेस की हुई है, जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया। शिवम भाई, अगर शिवम भाई ये वीडियो देख रहे होंगे तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे, कमेंट कर देना, क्योंकि मुझे पता चल जाएगा कि आपने वीडियो देखा। इट वॉज लाइक प्रॉबेबली ना लाइक वन ऑफ द बेस्ट सेशंस दैट आई हैव एवर लाइक टेकन इन माई लाइफ। ये सेशन बहुत अच्छा था यार, क्राउड बहुत ज़्यादा अच्छा था। एक टाइम ऐसा आया था जब मोर देन 60 पीपल इसके अंदर ज्वाइन किए हुए थे, और लाइक वो मोमेंट ना कि एक टाइम ऐसा था कि मैंने कुछ भी अभी तक ज़िंदगी में सीखा नहीं हुआ। टू बी ऑनेस्ट, मैंने जितना भी सीखा हुआ बहुत थोड़ा है, लेकिन वो चीज़ ना बहुत ज़्यादा मैटर कर रही थी कि जब लोग बच्चे जो जितने भी स्टूडेंट्स वगैरह थे वो थैंक यू बोल रहे थे। टू बी ऑनेस्ट ना लाइक इट वाज लाइक वन ऑफ द बेस्ट सेशंस दैट आई हैव एवर टेकन इन माय लाइफ। सो बस यही चीज़ बोलना चाहूँगा कि इस लॉकडाउन को ना सही तरीके से स्पेंड करना शुरू कर दो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि तुम मेरे साथ बिजनेस ज्वाइन करो, बट कोई भी ऐसे स्किल सीखो। आने वाले टाइम के अंदर जब लोग तुम्हें अप्रिशिएट करेंगे ना,
ट्रस्ट में ऑन दिस, वो होती है लाइफ में असली सक्सेस। पैसा हर कोई कमा लेता है, लेकिन जब लोग तुम्हें अप्रिशिएट करते हैं ना तुम्हारे एफर्ट्स को, चाहे तुम्हारे जितने भी छोटे से ही एफर्ट्स हो, लेकिन वो चीज़ मैटर करती है यार। क्या खाया तूने? तूने मेरे से छुपा के क्यों लाया मंदिर में से? तूने मंदिर में से छुपा के क्यों लाया? तेरे से मैं कुछ पूछ रहा हूं क्वेश्चन। ये बहुत तेज हो गया है यार सच में। ये एक तो इसको इतनी गंदी आदत है ना, ये कभी कभी क्या करता है कि मंदिर में जाता है और चोरी से ना जो भी सामान वगैरह होता है, एक दिन 20 रुपए पड़े हुए थे मंदिर में तो वो उठा के लेके आ गया था। अब सीधी सी बात है यार, मम्मी को गुस्सा चढ़ता है, सीधी सी बात है, मम्मा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और मम्मी इसको गालियाँ भी दे देते हैं कभी कभी। लेकिन जब एक दिन क्या हुआ कि मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ा हुआ था, ये मान ही नहीं रहा था, मंदिर के अंदर बार बार जा रहा था और मंदिर के अंदर ही बैठ जा रहा था, सारे भगवानों की जो मूर्तियां थी नीचे गिरा रहा था। तो मैंने इसको क्या किया, मैंने ना चप्पल ली और ना डराने के लिए, सिर्फ इसको डराने के लिए ना ऐसे मतलब चप्पल से डराया इसको, तो ना ये डरा नहीं, तो ना मैंने इसको इधर मुंह के ऊपर चप्पल मारी, थोड़ी आराम से ही मारी, ज़्यादा जोर से नहीं मारी, और ये डर के भाग गया। उस दिन के बाद आज का ये दिन आया, ये कभी भी मंदिर के अंदर अगर कभी भी गया ना, जैसे ही मैं उस कमरे के अंदर पाँव रखता हूँ ना जहाँ पर मंदिर है, ये भागता हुआ आता है। और अभी मैं देख रहा था कि गया कहाँ पर ये, लेकिन अब वो देखो, वो तुमको पता ही है कि खमानी खा रहा है। अब तुम्हें खमानी भी नहीं पता होगा, एप्रिकॉट, सॉरी एप्रिकॉट ही बोलते ना। मेरा लौड़ा कुछ नहीं। अभी तो बहुत खुशी खुशी से जा रहा है, लेकिन आगे जाके रोएगा। चलो चलो लेट्स गो। सच में बाइक चलाने का अलग मज़ा है और स्कूटी वगैरह चलाने का अलग मज़ा है, लेकिन जब तुम्हारा पेट तुम्हारे साथ बैठा हुआ हो ना, उस चीज़ का अलग ही कुछ मज़ा होता है यार। ओए सो यस, जो इसको इंजेक्शन वगैरह लगना था वो तो लग गया। सॉरी मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि आज मैं अकेला ही था इसको संभालने वाला और मेरे भाई को भी संभालना था इसको। तो अब बात ये है कि जो इसके इंजेक्शन और सप्लीमेंट्स वगैरह थे, चलो ओए, एक तो इसको इतनी गंदी आदत हो रही है, मतलब ये ज़मीन से हर एक चीज़ खा लेता है। तो अब उन्होंने एक चीज़ बोला कि इसको एक और इंजेक्शन लगेगा, तो वो लगेगा 3-4 दिन के बाद। अभी लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम पता है क्या है, अगर जैसे ना यहाँ पर कोई भी पर्टिकुलर पेट्स के लिए ना कुछ है नहीं उतना ज़्यादा, तो जिसकी वजह से अब शायद से जो इंजेक्शन होगा वो डॉक्टर को बोलना पड़ेगा और 1 हफ्ते तक में भी आएगा। तो देखते हैं, नज़र ना लगे लियो को, लेकिन इसकी ग्रोथ इतनी जल्दी हुई ना, पिछले 20-25 दिन के अंदर ही ये इतना ज़्यादा फुर्तीला और इतना ज़्यादा तेज़ हो गया ना, मतलब फुर्तीला और तेज़ तो एक ही हुआ, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा हो गया। चलो